तो ये है आराम नगर। नाम आराम है, लेकिन यहाँ आराम करना अलाउड नहीं है। यहाँ की हर गलियों में सपने बनते भी हैं और टूटते भी है। जब मैं घर से निकला इस उम्मीद से कि अब जाऊंगा, मेहनत करूंगा, एक्टर बनूंगा, लेकिन यहाँ आते मेरे साथ अचानक से एक हादसा हुआ। मैं 10 साल से यहीं पे हूँ। अच्छा। मेरा शादी इधर हुआ, मेरे बच्चे इधर हुए, मेरे बच्चों का डेथ भी हो गया, मेरा सेकंड मैरिज भी हुआ। इस जगह पे तो बहुत स्ट्रगल है भाई। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ ऑडिशन की। कितने ऑडिशंस दिए होंगे आपने अभी तक? तो मेरा तो ये है कि 6 महीने के अंदर अगर मेरे हाथ में कुछ भी इंटरेस्टिंग आ जाए, इवन शॉर्ट फिल्म या कुछ ऐड भी आ जाए। यहाँ जब तक है, जब तक कुछ बन नहीं जाता, मतलब जब तक सोच ही बनेगे लियो। नहीं, जब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जगह दिखने में थोड़ा विलेज जैसा लगता है, गांव जैसा लगता है, बट ये असल में बॉलीवुड का सीक्रेट लॉन्च पैड है। यस, ये है आराम नगर, जहां बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं। यहाँ पे जितने बंगलोज दिख रहे हैं, ये सारे या तो स्टूडियोज है, या तो एक्टिंग क्लास है, या तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, या तो प्रोडक्शन हाउसेस है, या तो कास्टिंग ऑफिसेस है। और ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, इन्हीं रास्तों पे आपके फेवरेट सुपरस्टार भी चल चुके हैं, या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अभी तक चलते हैं, क्योंकि इन रास्तों में गाड़ियां तो आ नहीं सकती, तो चल के ही जाना ऑप्शन है। कार्तिक आर्यन हो, चाहे राजकुमार राव हो, चाहे उनके जैसे और भी आउटसाइडर्स, वो यहाँ से चले ही हैं। हेलो भाई, एक्टर हो आप? नहीं हो? अच्छा, क्या काम करते हो? देखभाल का, प्लांट का। प्लांट का। इस एरिया के बारे में क्या जानते हो? ये एरिया में तो उतना नहीं जानते भाई। अच्छा, नए हैं। नए हो? हाँ। चलो बढ़िया, थैंक यू। ये जो जगह है, ये दिखने में थोड़ा थोड़ा अंडर डेवलप्ड सा लगता है। मतलब मुंबई के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा अंडर डेवलप लगता है, बट देख के जज मत करना, क्योंकि जितने भी बंगलोज दिख रहे हैं, जितने भी ऑफिसेज दिख रहे हैं, सबके अंदर करोड़ों का काम होता है। तो यही खासियत है इस जगह की। अब ये खासियत है कि कमी है, वो मुझे नहीं पता, बट जो भी है ऐसा ही है। ऐसी ही पतली गलियां हैं यहाँ पे, ऐसी ही गलियों से एक्टर्स निकलते हैं। जो भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो सब यहीं से घूमे हैं, इंक्लूडिंग मी। ये जो ग्रीन कलर का आपको ऑफिस दिख रहा है, ये सुनील शेट्टी का ऑफिस है। FTC नाम है इस ऑफिस का। यहाँ पे ये कास्टिंग ऑफिस है, बट यहाँ पे कभी कास्टिंग होती नहीं है, ऑडिशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप। इस जगह पे आपको जहाँ नज़र जाएगी, वहाँ या तो स्टूडियो दिखेगा, या तो जिम दिखेगा। ये दो चीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है। पूरे बॉलीवुड का जहाँ जहाँ अड्डा है, अगर आम भाषा में बोलूँ तो, चाहे वो लोखंड वाला हो, चाहे वो शिवारा हो, चाहे वो आराम नगर हो, वहाँ पे आपको जिम बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, क्योंकि एक्टर्स को फिटनेस का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा एक मिथ फैला हुआ है पूरे बॉलीवुड में। इट्स ओके। यहाँ पे हज़ारों लोग पूरे दुनिया से डेली आते हैं एक्टर बनने। पूरे दुनिया से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से भी आते हैं बॉलीवुड में अपना चांस ट्राई करने के लिए। बट बहुत कम लोग का हो पाता है। काम किसे मिलता है आपको भी पता है। बॉलीवुड में आने के 3 तरीके हैं: टैलेंट, नेपोटिज्म है कहीं ना कहीं, और तीसरा फॉलोअर्स, जिसमें से पहले 2 जो है वो अब थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं, बट इट्स ओके, जो है ऐसा ही है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कास्टिंग ऑफिसेस, काफ़ी सारे थिएटर ग्रुप्स, काफ़ी सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे। ये भी उसमें से है। एक इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेस, काफ़ी सारे थिएटर शोज़, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे महंगे महंगे गाड़ियाँ दिखेंगे आपको, बट रोड की हालत कुछ ऐसी है। एक्चुअली बारिश में हो जाती है, और देखा जाए तो बारिश में पूरा मुंबई ही ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा शांत शांत सा माहौल है। जब मैं आता था पहले यहाँ पे, तब थोड़ा भरा भरा होता था। अब मुझे लगता है मेरे साथ साथ लोगों को भी समझ गया है कि ऑडिशन देके कुछ नहीं होता। बट बारिश का समय है, इस वजह से भी थोड़ा खाली खाली सा है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है एक्टर्स के लिए। उन कैफ़ेज़ में दुनिया भर की फिल्म मीटिंग होती है, स्क्रीन प्ले डिस्कस होता है, रिहर्सल होता है। ओवरऑल एक काफ़ी आर्टिस्टिक माहौल होता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, कुछ एक्टर्स से बात करते हैं, क्योंकि असली मज़ा तब आएगा जब हम एक्चुअल स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ये क्या है? ये भी एक स्टूडियो है आई गेस। मुंबई बहुत लोग घूमने आते हैं पूरे देश से,
बट मुंबई में घूमने जाते कहाँ हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, ये वो, बट जो असली आर्टिस्ट होता है वो यहाँ आता है सबसे पहले, क्योंकि इस जगह की बात ही कुछ और है। जितने गाड़ियाँ दिख रहे हैं आपको, किसी ना किसी एक्टर की गाड़ी है, किसी ना किसी प्रोड्यूसर की गाड़ी है, कास्टिंग डायरेक्टर की गाड़ी है। यहाँ से मेन एंट्री पॉइंट है, अगर आप कोई बस से आता है तो सामने मछली मार बस स्टॉप है, और ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको सामने, इसके जस्ट पीछे वर्सोवा बीच है, समंदर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इन बिल्डिंग्स की रेट कितनी ज़्यादा होंगी। ओवरऑल एरिया की रेट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से एंट्री करते हैं लोग, इस पान टपरी पे जूम मारो, इस पान टपरी पे सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं ऑडिशंस के साथ। इसी पान टपरी पे काफ़ी सारा है, स्क्रीन प्लेस डिस्कस होते हैं, रिहर्सल्स डिस्कस होते हैं, अपने स्ट्रगल के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये रोल मिला, मुझे वो। ओके, ये पैम्पलेट्स देख के लग रहा है यहाँ पे डांस अकेडमीज भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सोनू सूद का ऑफिस है, सोनू सूद के मूवीज़ जितने बनते हैं वो यहाँ पे होते हैं, बाद में दिखाता हूँ मैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं यहाँ पे, मुकेश छाबड़ा का ऑफिस यहाँ पे, कास्टिंग बे है यहाँ पे, एंटी कास्टिंग है यहाँ पे, उसके अलावा बहुत सारे हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे। मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ जो शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा। मुकेश छाबड़ा को तो आई गेस जानते होंगे सब लोग, तो उनका भी ऑफिस यहीं पे है, ऑडिशंस, इंट्रोडक्शन सब होते हैं वहाँ पे। जितने भी बड़े बड़े मूवीज़ है, पठान, जवान, सुल्तान, हाउसफुल, गोलमाल, ये सब के ऑडिशंस यहीं पे हुए स्टार्टिंग से, 2005-6 से लेके अभी तक यहीं पे सारा काम होता है। कुछ कुछ ऑडिशंस डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउसेज में होते हैं, बट वो अगर आप रणबीर कपूर हो तो ही आपको चांस मिलेगा प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्ट जाने का, वरना अगर आप राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन हो तो आपको यहीं पे घूमना पड़ेगा। लिटिल रैना स्टूडियो, ये जो हिस्सा है आराम नगर का, इसे आराम नगर पार्ट 2 कहते हैं, शायद 2 ही है ये, और जहाँ से हमने शुरू किया था वो 1 था। सामने ही कास्टिंग बे है, जहाँ पे मिर्ज़ापुर, स्त्री, और भी ऐसे ऐसे, भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट ऐसे ऐसे बहुत सारे मूवीज़ की कास्टिंग हुई है कास्टिंग बे में। मैं ढूंढ रहा हूँ किसी एक्टर को जिससे मैं थोड़ी गुफ्तगू कर सकूँ, उनके जर्नी के बारे में जान सकूँ। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा कोई आज। वैसे तो ये जगह भरी होती है, शायद बारिश का वक्त है इसलिए, या लोगों का इंटरेस्ट उठ चुका है इस जगह से, आई डोंट नो। एक्टिंग स्टूडियो इंडिया, इंटरनेशनल मेथड एक्टिंग ट्रेनिंग स्टूडियो, फिल्म, थिएटर, टीवी, ऑडिशन, शूट्स, जितने घर हैं, जितने बंगले हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं। इस जगह पे मैं बता नहीं सकता कितने लोगों की ज़िंदगी बनी है, और उससे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कहूँगा, बट उनकी ज़िंदगी बन नहीं पाई है यहाँ पे। अपना बहुत सारा वक्त देने के बाद भी, सालों से, 10-10 सालों से, 15-15 सालों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं। कुछ की किस्मत में है, कुछ की किस्मत में नहीं है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आता है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, जो कि मुकेश छाबड़ा सर का है। वहाँ पे तो काफ़ी बड़े बड़े फिल्मों की कास्टिंग होती है, अभी भी ऑलमोस्ट हर दूसरा फिल्म जो आता है बॉलीवुड में, उसकी कास्टिंग वहीं से होती है। चलिए देखते हैं वहाँ, आई होप कोई मिल जाए एक्टर वैक्टर। मुकेश छाबड़ा के बाहर जो है वहाँ के गार्ड्स शूट करने नहीं देते, तो वो चीज़ है, देखते हैं। आप एक्टर हो सर? हाय, माय नेम इज साहिल। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए कुछ आपके जर्नी के बारे में। सर जस्ट आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, तो मैंने अपनी एक्टिंग जर्नी की जस्ट मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। तो राइट नाउ तो मेरा तो स्ट्रगल ही चालू है, मतलब पिछले 2 दिन से मैं ऑडिशन कास्टिंग कंपनीज के ही, मतलब कास्टिंग कंपनी के ही मैं जो है चक्कर लगा रहा हूँ। सो दिस इज़ द थर्ड वन आई एम कमिंग मुकेश सर के पास। सो एज ऑफ नाउ अभी का करंट स्टेटस ये है कि दे हैव टेकन माई इंट्रोडक्शन। अगर उनको कोई अच्छा रोल मेरे इस हिसाब से लगता है, या मेरे कैरेक्टर के हिसाब से, या मेरी पर्सनैलिटी पे कोई सूट हुआ रोल लगता है उनको, एंड दे विल डेफिनेटली कॉल मी अप फॉर इट। तो आपने रिसेंटली स्टार्ट किया ये जर्नी? ये रिसेंटली स्टार्ट। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी? सर देखिए, मैं तो पॉजिटिव ही होके चल रहा हूँ, बट एज यू आपने सुना है काफ़ी इस एरिया के बारे में? या I ऑफ कोर्स, hope आप- मैं हाँ। पिछले, मैं बचपन से यही पे रहता हूँ। ओके, सो यू नो, तो ये काफ़ी मेरे लिए क्या बात है।
तो क्या मतलब एक उम्मीद एक गोल होता है कि मुझे इतना टाइम में एटलीस्ट एक ब्रेक चाहिए बॉलीवुड में, क्या या है? सर एक्चुअली अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मेरा तो ये है कि 6 महीने के अंदर अगर मेरे हाथ में कुछ भी इंटरेस्टिंग आ जाए, इवन शॉर्ट फिल्म या कुछ ऐड भी आ जाए, तो दैट विल बी अ वेरी बिग ओके, बिकॉज शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से होती है, बराबर। जैसे बूंद बूंद से सागर बने, तो दैट विल बी अ वेरी बिग। ओके, तो एनी मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हो? व्यूअर्स को यही देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, बिकॉज यू कांट अवॉइड इट, एंड हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज़ द अल्टीमेट की। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में हार्ड वर्क करने की इच्छा है, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस। लोग कैसे लगे आपको यहाँ पे? लोग तो सर अभी मैं लोग मीन्स जो इनसे एसोसिएटेड है इंडस्ट्री से, कास्टिंग वाले या एज ऑफ असिस्टेंट्स, नाउ दे आर वेरी, मतलब उतने तो रूड भी नहीं है और उतने honestly बोलो फ्रेंडली तो भी फुल नहीं है। फ्रेंडली भी नहीं है। ओके, जैसा बेस मतलब जैसा देश वैसा बेस, जैसे जैसे आप देश। बात करोगे वैसे ही बात करते हैं। ओके, आपने ऑडिशन दिया अभी तक भी? नहीं, एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और जैसा मैंने आपको बोला कि इससे पहले जो पारस मेहता वाली कंपनी थी, दे हैड टोल्ड मी टू रजिस्टर, तो मैंने रजिस्टर कर दिया। दे Okay. टोल्ड मी दैट विद इन अ वीक यू विल गेट अ कॉल। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है? इंट्रोडक्शन में जस्ट दे बेसिक डिटेल्स मांगते हैं आपसे, जैसे नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एंड experience, languages लोकेशन, हाँ एक्सपीरियंस क्या है आपका, लैंग्वेजेस क्या क्या आती हैं आपको। ओके, नाइस, अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या थैंक यू नाम सो है मच अविनाश। आपका? अविनाश, ऑल द बेस्ट अविनाश। thank you आई so होप much. आपको जल्द से जल्द काम मिल जाए। थैंक यू सो मच। माइक दे दीजिए प्लीज। ओ आई एम वेरी वेरी सॉरी, वरना माइक लेके चलो। इट्स ओके, आपका ऑल नाम द क्या बेस्ट। है? नाइस टू मीट यू। तो बताइए सर, आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मानस गुप्ता है। ओके, मैं छतरपुर बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड से हो? हाँ बुंदेलखंड से हूँ। और अभी तो आएगा। थिएटर भी किया है मैंने 8 अच्छा। साल एमपी में। ओके, हाँ, और उसके बाद अभी 7 महीने पहले ही आया हूँ मुंबई। अच्छा, हाँ तो आपने थिएटर करके आए हो, मतलब हाँ। एक्सपीरियंस लेके आए हो हाँ। एक्टिंग का। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मुंबई में 7 सालों से? 7 साल कहाँ, 7 महीने, सॉरी, सर। 7 महीने। 7 महीने। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया एक्सपीरियंस है यार, स्ट्रगल है, कर रहे हैं। काफी स्ट्रगल है। हाँ। इस जगह पे काफी स्ट्रगल है। ही इस जगह पे तो बहुत स्ट्रगल है भाई। हाँ, लंबी क्या है? लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ बराबर। ऑडिशन की। कितने और ऑडिशंस दिए होंगे आपने अभी तक? अभी तक 1 ही 2 दिए हैं बस। अच्छा, मतलब हाँ। एक ही दो देने का मौका मिला है या आपने खुद से एक ही दो दिया है अभी तक? मौका ही 1 2, मौका ही एक दो हाँ, मिला 1 2 है। देने का एक्चुअली मिला ऐसा है। होता है काफी यहाँ पे। हाँ, यही रहता, अनफिट है कहीं ये हाँ, कहीं, हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो इन 7 महीनों में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है आरामनगर में ऑडिशन देने का? एक्सपीरियंस तो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, देखो स्ट्रगल है भाई। अभी तक मतलब कोई हाँ। खास एक्सपीरियंस आया नहीं है? खास एक्सपीरियंस जब आएगा, जब कहीं शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कहीं shortlisted तब थोड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा। हाँ भाई शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो तो- ऐसा भी नहीं है अभी। आई होप आप काफी लोग से मिले होंगे इन 7 महीनों में यहाँ पे। हाँ मिले हैं। तो आपने सुने तो होंगे, आप वैसे तो आप वैसे भी एक्टिंग में एक्सपीरियंस हो, थिएटर हाँ। किया आपने, तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि स्ट्रगल काफ़ी सालों तक चलता है यहाँ पे। हाँ कुछ लोगों को बहुत जल्द भी काम मिल जाता है, कुछ लोगों को बहुत सालों भी लग जाता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, तो लग आपके जाता क्या विचार है इस पे? इस पे यही विचार है भाई, लगे रहो, स्ट्रगल करो, होगा एक ना एक दिन तो जरूर होगा। अच्छा, यही है भाई। अनफेयर लगता है कभी कभी कि जो डिजर्विंग नहीं उसको मिल जाता है चांस, जो काफ़ी अच्छा एक्टर है, काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है, उसको नहीं मिल पाता, ऐसा होता है नहीं कभी? यार, ऐसा तो अभी कोई मुझे ऐसा दिखा नहीं है कि जिसको काम मिल गया हो और मैं ना मानता किसी हूँ को कि- नहीं मिल रहा काम, मतलब? हाँ, काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो जो टैलेंटेड है डिजर्विंग है उनको उसको हाँ मिल मिल रहा रहा है। है। अच्छा, बढ़िया है। अब ये है, मेरे लुक में अगर कुछ जाता है हाँ, तो मुझे हाँ, बुलाएंगे। अब बराबर। कुछ जाए तो जब तो है भाई। बराबर। तो आप है ना? कितना टाइम का उम्मीद लेके चल रहे हो दिमाग में, कितना टाइम लग सकता है? कितने टाइम तक आप रेडी हो स्ट्रगल करने के लिए? मैं तो अब आया हूँ एक्टिंग लाइन में, तो स्ट्रगल तो करना ही है। हाँ, जितने साल लग जाए, लेकिन यही है भाई कि हो Dedication। जाए, जल्दी हो जाए बस। अभी तो एक मूवी भी की थी मैंने, अच्छा, किया है आपने? हाँ। यहाँ ओके, कौन सी लैंड मूवी? जिहाद है, अभी मतलब रिलीज रिलीज नहीं हुई है, ओके। हाँ, और सायजी शिंदे भी हैं उसमें, कई सारे एक्टर हैं अच्छा, अच्छे अच्छे। क्या एक्सपीरियंस था उसका, कहाँ से हुआ ये सिलेक्शन? ये सिलेक्शन मेरे एक भाई हैं आदित्य तिवारी, तो उनका कॉल आता है, मैं गांव में था अपने छतरपुर में, तो उनका कॉल आया कि एक मूवी है, करोगे? हमने कहा ठीक है। गए भोपाल गए, भोपाल में डायरेक्टर से मिले, डायरेक्टर ने तुरंत सिलेक्ट किया, ना कोई ऑडिशन ना कुछ, स्क्रिप्ट दी, याद की, अगले दिन अच्छा। परफॉर्मेंस, बस बढ़िया लगा, बढ़िया। कहाँ था ये शूट? तारीफ किया। भोपाल, भोपाल में शूट? हाँ भोपाल में किया बढ़िया था। है यार। और 2 दिन का शूट मिला था, कानपुर और भोपाल। अरे वाह, एक नंबर। और तो जब मुंबई आए पहले ही दूसरे दिन, तो पता चला डबिंग हो रही थी उसकी, अच्छा। तो गए जाके, डबिंग भी ना तो कोई और आर्टिस्ट कर देता मेरी डबिंग, हाँ, बराबर तो बराबर। डबिंग करने का भी मौका मिल गया यहाँ एक के। नंबर।
तो यही मतलब एक तो opportunity एक्सपीरियंस थी। आपका अच्छा है ये हाँ, वाला। एक एक्सपीरियंस तो हाँ। बढ़िया है। लोग कैसे लगते हैं मुंबई में? बढ़िया है, अच्छे अच्छे हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है? मैंने बहुत सुना है कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में कि रूड होते हैं, सही से ट्रीट नहीं करते हैं। भाई देखो, सबके लिए तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ होते कुछ हैं, होते हैं। कुछ होते हैं बराबर कि है। भाई मैसेज भी कर रहे हैं तो कम से कम हाय, ओके, हाँ मतलब हाँ कुछ हाँ। तो रिप्लाई कर देंगे, हाँ ठीक है, आ गई नहीं करते कुछ प्रोफाइल। भी। नहीं, मतलब कई हैं ऐसे, मतलब ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई जन बढ़िया भी हैं कि जो रिप्लाई भी करते हैं, अच्छे से बात भी करते हैं, है ना, अच्छा, ये चीज़ है। बढ़िया है। ये जगह आप रहते हैं कितनी दूर हो यहाँ से, इस जगह से? मैं वीरा देसाई, यहाँ अच्छा, से ये 3 साढ़े 3 किलोमीटर ठीक होगा। ठीक ठीक, बढ़िया है। अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका नाम ओके, क्या बताया आपने? मानस, मानस मानस। ऑल गुप्ता। द बेस्ट मानस। आई होप हाँ। आप जल्द से जल्द स्टार बन जाओ, और आई होप नेटफ्लिक्स पे अगले हीरो मानस सर हो। अरे बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच मैन। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। मिलते ओके, हैं। ऑल द बेस्ट। माइक ओके दे दीजिए। जी। हाँ, चलिए, थैंक यू। तो ये है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी। ये तो नया ऑफिस चालू है इनका, लगता है यहाँ पे मेन ऑफिस है। जितने भी पेंटिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सब इन्होंने ही बनाया है, वो सारे मूवीज। मुकेश छाबड़ा के बाहर एनी टाइम इंट्रोडक्शंस चालू होते हैं। उनका इंट्रोडक्शन का क्राइटेरिया है कि अगर आपने एक बार इंट्रोडक्शन दिया तो आप अगले 3 महीने के बाद ही सीधा दे सकते हो। तो ऐसा इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं हमेशा, बट उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो एक माइंडसेट से आए होते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि इंट्रोडक्शन देना है, ऑडिशन देना है। तो ज़्यादा उनके साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस वजह से हमने वहाँ पे लोगों को छोड़ दिया। और दूसरा रीज़न, मुकेश छाबड़ा के जो गार्ड्स है वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं करते हैं वहाँ पे मोस्टली। इस वजह से हमने वहाँ पे बातचीत नहीं की किसी से। ये कुणाल एम शाह की कास्टिंग कंपनी है। यहाँ से मुझे ऑफर आया था बाय द वे, कास्टिंग डायरेक्टर का। पैसा बहुत कम देते हैं ये लोग, सैलरी। ये जो है, यहाँ पे पहले हुआ करता था कास्टिंग बे। जब मैंने ऑडिशन दिया था LSD 2 मूवी के लिए, सिलेक्ट भी हो गया था, बट किसी कारणवश बालाजी टेलीफिल्म्स वालों ने मुझे निकाल दिया। कोई बात नहीं। तो ऐसे ही घर हैं यहाँ पे, ऐसे ही सारे। ये एक ऑफिस है जिन्होंने काफ़ी सारे फिल्म्स बनाए हैं। वो कंजूस मक्खी चूस फिल्म भी इन्होंने ही बनाया। क्या नाम है इनका? थंडर स्काई? नहीं, कुछ और है। ये जगह जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप यहाँ से निकलोगे वहाँ से पहुँच जाओगे। अभी जैसे हम जिस इंसान से बात किए वो सामने से आ रहा है, तो ऐसे ही होता है। यहाँ से लोग आते हैं, वहाँ से लोग निकलते हैं। आप खुद भी एक ही जगह पे घूम घूम के वापस आ जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं यहीं पे था। ये दूसरे माइक का आवाज़ तो नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, भाई वापस दिख गए यहीं पे। ऐसी कंफ्यूजिंग जगह है ये। हेलो, ये देखो, वो जो मैं बता रहा था सोनू सूद वाला, ये सारे मूवीज़ उनने खुद के ही है। क्या नाम है इसका प्रोडक्शन का? शक्ति सागर प्रोडक्शंस। शक्ति सागर, बढ़िया है। बैनर पे देख ऊपर, ये सारी फिल्में बनती हैं यहीं पे। कैसे हो सर? खाना वाना खाए? बहुत बढ़िया। शक्ति सागर प्रोडक्शंस। ये मंदिर यहाँ का वो है, क्या कहते हैं उसे, लैंडमार्क। ये मंदिर लैंडमार्क है। बहुत लोग नए में आते हैं तो उनको नहीं समझ में आता, तो यही जगह लैंडमार्क है। तो दो भाई मिले हैं हमें। आपका नाम क्या है आप दोनों का? शाहरुख। शाहरुख खान ना? आप शबलू। शबलुक। शबलुक। शबलू। शबलू, नाइस। कहाँ से हो आप लोग? हम यूपी से, मेरठ। मेरठ से आए हो? मतलब स्पेशली एक्टिंग के लिए ही आए हो मुंबई, या ऐसे ही रहते हैं? एक्टिंग के लिए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? अभी इधर तो एक महीना हो गया हमको। हाँ, एक काम महीना। भी है और एक मतलब दोनों ट्राई कर रहे हैं। काम, जॉब भी कर रहे हो? जॉब भी कर रहे हैं और ये भी। अच्छा, क्या उम्र है आपकी वैसे? 20। 20। दोनों भाई हो क्या? हाँ भाई। हाँ। सगे भाई हो? नहीं, क्लोज भाई हो? ओके। तो कैसा, कितने टाइम से हो मुंबई में? मुंबई में अभी फिलहाल 1 महीना हो गया है। 1 महीना। दोनों साथ में ही आए हो? हाँ। मैं जूनियर आर्टिस्ट कर रहा हूँ, जूनियर आप जूनियर आर्टिस्ट कर रहे हो? अभी भी कर रहे हो? बढ़िया है। आप? मैं नहीं, मैं तो अभी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, आप फ्रेशर हो। फ्रेशर हो? ओके। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? जगह कैसी है?
जगह तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, हाँ। पूरी जगह भंडार है इस चीज़ का। पहली बार आप आए हो मुंबई या नहीं, पहले आ चुके हो? पहले आ चुका हूँ, 3 साल इससे पहले आके रह चुका अच्छा। हूँ पहले। अच्छा अब आया हूँ। अच्छा, अब प्रॉपर हाँ, प्लानिंग 1 के साल साथ बाद आए फिर हो। आया हूँ। तो अब कितना टाइम रहने का प्लान है वापस यहाँ पे? अब तो यहाँ जब तक के बनने जाता हूँ। कभी आपके इतने जब से भी आप ऑडिशन स्टार्ट किया आपने, एक भी बार ऐसा लगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये? नहीं, अभी तक ज़िंदगी में मतलब इस चीज़ की लाइन में ऐसा कुछ लगा ही नहीं। बचपन से सपना है तो बनना है, चाहे साला कुछ भी करना पड़े। अच्छा, बचपन से ही सपना आपका ये? हाँ। इसी बात पे इस साइड आ जाओ, क्योंकि मेरा इस साइड का प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा ओके दिखता है। ओके। तो और बताओ, ऑडिशंस पे क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है ऑडिशन का? ऑडिशंस में प्रोसेस ये होता है कि पहले इंटरव्यू देना पड़ता है, नाम, जगह, लोकेशन, एज वगैरह आपको बतानी पड़ती है। हाँ। फिर उसके बाद कुछ टाइम रुकना पड़ता है, वो आपको ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट वगैरह देते हैं। स्क्रिप्ट वगैरह के बाद फिर वो उस चीज़ को देखने के बाद आपको बताते हैं कि हाँ, हमको सामने वाला किस कैरेक्टर के लिए अच्छा लगा। शूट फिर कर रहा है किस हाँ, कैरेक्टर? किस कैरेक्टर पे शूट करता है। तो मुंबई में आने के बाद सबसे खराब एक्सपीरियंस अभी तक क्या हुआ है आपके साथ? मेरा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस ये रहा है, जब मैं घर से निकला इस उम्मीद से कि अब जाऊंगा, मेहनत करूंगा, एक्टर बनूंगा, लेकिन यहाँ आते मेरे साथ अचानक से एक हादसा हुआ। आते ही तो पहले फ़ोन चोरी हुआ। कहाँ पे? ये मुंबई में कल्याण साइड में हो गया। अच्छा, फोन चोरी। एंटर हुआ था मुंबई में, तो फ़ोन चोरी हो गया। जब आ रहे थे आप अपने मेरठ से यहाँ पे, तभी रास्ते में ही चोरी हो गया? हाँ, एंटर होते ही हमारे एकदम ओके। गिफ्ट मिल गया। फिर जब फ़ोन चोरी हुआ, फ़ोन के ही कवर में मेरा पूरा पैसा था। अच्छा। पैसा भी गया, फ़ोन भी गया। अभी तक कांटेक्ट में कोई था भी नहीं। बहुत मुश्किलों से जाके कांटेक्ट कैसे करा। फिर मेरे फादर के फ्रेंड वगैरह, उनको ढूंढा, उनके पास काम पे लगा हूँ। धीरे धीरे ये फ़ोन लिया है, छोटा है, इससे काम चला रहा हूँ। वो फोन बहुत जल्द आईफोन में बदलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो भी मुंबई नहीं आया है, जो आना चाहता है जल्दी आ जाओ। हाँ, क्योंकि एक्टर, आगे और एक्टर जो कंपटीशन भी बढ़ने है। वाला है। जी। क्या बात है, अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। क्या नाम? शाहरुख एंड सब लोग शबलुक। बहुत ऑल द बेस्ट। आई होप आप दोनों जल्द से जल्द स्टार बन जाओ, और मेरे चैनल के बाद आप सीधा टीवी चैनल पे दिखो। आई होप। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। चलिए, तो अपना नाम बता दीजिए पहले। Mistress Meena Sandeep Lagas. I'm a little bit very Kadak inspector of the DN Nagar police station. ओ, Yes, but I don't get the vardi. I don't get the banduk and the danda. I don't get the kursi. But inside, I do a police work. That's it. And I am an actress, YouTube and web series. My 3-4 movies is released. That name is Jija Sali Ka Pyar, and Employ Boss Ka Jhagda, and Pyasi Malkin, and प्यार में गुस्सा जायज़ है। तो इफ आई आस्क समथिंग पर्सनल या कुछ ऐसा जो आपको पसंद ना है, तो क्या मैं अरेस्ट हो जाऊंगा? ऐसा नहीं है, जो घपला करके मारपीट करते ना, मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि अरेस्ट करना है तुमको। अच्छा। इसीलिए, और फिर तो मैसेज डाल आपके देती साथ हूँ। कभी कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता यहाँ पे? नहीं होता है, नहीं होता है ना? बट जो करता है मैं उसको कड़क मारती हूँ। यस। जो है सो है, ठीक है। हाँ। थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर अब आपसे ओके। बात करने के लिए। और बताइए कुछ अपने बारे में। हाँ, मुझे करेले की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन मैं फिर भी करेले की जैसी कड़वी नहीं हूँ। लोग मुझे बहुत मीठा समझते हैं। हाँ, आप काफी और मैं बड़े हाथ की हूँ, तो लोगों को बहुत जलन होती है, बट मैं फिर भी लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती हूँ। और मुझे प्यार और गुस्सा ठीक लगता है, लेकिन झगड़ा फसाद में मेरे को एकदम खून मेरा ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है। मैं बोलती हूँ नहीं, झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा खड़ा करूँगी कि बस उसकी बैंड बज जाएगी, और वो 10 साल के लिए अंदर है। तो मुझे बताइए। बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे साथ बातचीत किया। इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड वेरी थैंकफुल फॉर द माय गुड मूवीज इन द यूट्यूब्स एंड वेब Wow. सीरीज, एंड नाउ आई एम ट्राइंग फॉर द सीरियल्स, Wow. स्टार प्लस एंड GTV। थैंक यू वेरी मच। वाह, एरिया के बारे में कुछ बताओ ना, आराम नगर के बारे में। हाँ ठीक है, आराम नगर बहुत अच्छा प्लेस है। आराम है यहाँ पे? आराम है, और बहुत अच्छे अच्छे शूट्स होते हैं यहाँ पर, शूटिंग्स हैं होती हैं, और पीपल्स का लिविंग एरिया भी बहुत अच्छा है। और यहाँ काफ़ी यहाँ मंदिर वगैरह भी हैं, तो अच्छा है। और जिम्नेजियम ज़्यादा है यहाँ पर, और व्यायाम योगाशाला भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आराम नगर। आप कमिश्नर हो यहाँ पे, पुलिस वुलिस हो, इतने पावरफुल इंसान हो, आप क्यों एक्टर बन रहे हो? और मुझे तो बहुत पहले से दिलचस्पी है। मैं 10 साल से यहीं पे हूँ। अच्छा। मेरा शादी इधर हुआ, मेरे बच्चे इधर हुए, मेरे बच्चों का डेथ भी हो गया, मेरा सेकंड मैरिज भी हुआ, फिर भी मैं मेरा मैरिज में इतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है? एक्सपीरियंस नहीं, मेरा मैरिज में इतना सक्सेस नहीं है। Okay. मेरे नसीब में इतना मतलब होम नहीं था, शायद मैरिज होम जो बोलते हैं, इट्स ओके। इसीलिए आई एम अलोन नाउ। ओह, इंडिपेंडेंट, टोटल इंडिपेंडेंट। यस, इंडिपेंडेंट, आई एम अलोन। वाओ, नाइस।
इसीलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मीना राइट? यस। मीना, ऑल द बेस्ट। आई होप बहुत जल्द आपको मैं स्टार प्लस पे, मैं तो स्टार प्लस देखता नहीं हूँ, आप जिस दिन आओगे उस दिन से देखूंगा। ओके, है। जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसा था कुछ आराम नगर का माहौल। ज़्यादा लोग नहीं मिल पाए, कुछ लोग मिले, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी पॉजिटिव थे। एक चीज़ नोटिस किया है मैंने, जितने भी एक्टर्स यहाँ पे आते हैं ना स्ट्रगल करने, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो पॉजिटिवनेस कब तक टिकती है उसका पता नहीं मुझे, बट होते काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। माइक तो चालू ही है। तो यही था आराम नगर। आराम बिल्कुल नहीं है, हम तो बातें करते करते ही थक गए। जो लोग सच में ऑडिशंस देने आते हैं, दिन के 2-2 3-3 ऑडिशंस देते हैं लाइनों में खड़े रह के, उनका सोचो कितना हालत ख़राब होता होगा। बट काफ़ी 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 एक कहते हैं ना मुंबई सपनों का शहर, वो आधे सपने मुझे यहीं पे दिख रहे हैं लोगों के। वो सपनों का शहर मतलब यही शहर है, यही गांव है, यही आराम नगर, वर्सोवा गांव। हाँ, ये जगह कहाँ आती है बाय द वे? आराम नगर जो कि आता है वर्सोवा में, वर्सोवा जो कि आता है अंधेरी वेस्ट में, और अंधेरी वेस्ट जो कि आता है मुंबई के वेस्टर्न लाइन में। तो अंधेरी आई गेस सबको पता होगा, वर्सोवा भी सबको पता होगा, बट आराम नगर यहाँ के मोस्टली रिक्शा वालों को भी नहीं पता होता। गाड़ी। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। काफ़ी सारे आपको एक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे, नोन एक्टर्स, सेमी नोन, अननोन, जिनसे आप बात कर सकते हो। अगर आप यहाँ आ रहे हो यहाँ पे तो आप ऑडिशन देने आते हो तो लोगों से बातचीत करो, नंबर्स लो, कांटेक्ट एक्सचेंज करो, ऑडिशन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ। और रही बात, अब सब पूछेंगे कि भाई तू क्यों नहीं ऑडिशन दे रहा, तो मैं इसलिए नहीं ऑडिशन दे रहा क्योंकि मैं क्योंकि मैं आजकल थोड़ा कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहा हूँ और भी दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक्टिंग छोड़ दिया है, एक्टिंग जारी है, बट एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होती दोस्त, ये बात याद रखना। तो वही, बट करेंगे वापस जल्दी से, स्टार्ट करेंगे ऑडिशन से ऑल, काम करना स्टार्ट करेंगे। और एक बात बता दूँ, पर्सनल बात जो किसी को बताना मत, यहाँ आके सिर्फ ऑडिशन देके काम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके अलावा आपको कैसे काम मिल रहा है वो आप देखो, कास्टिंग काउच मत करना खुद के साथ, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ज़रूरी नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो वो चीज़ें भी सीखो, एक्टिंग भी सीखो, सारी चीज़ें सीखो, मुंबई शहर के बारे में सीखो। और ये सब सीखने के लिए मेरा चैनल देख सकते हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और तैयारी करते रहो। बाय बाय।